हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? कर रहे हो डेरिवेटिव? ओके। तो बेटा एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था कि सर हमें जो आपने सेकंड और थर्ड थ्योरम करवाई थी वो हमें समझ नहीं आई। ठीक है। और एक बच्चे का मैसेज आया था कि जो आपने y प्लस डेल्टा वाई किया वो हमें समझ नहीं आया। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर आपको रिपीट करता हूँ। मैंने क्या बोला था उसमें कि y जो होता है वो fx के बराबर होता है। y मीन्स हमने बोला कि y fx के बराबर होता है। ठीक है। होता है मतलब मैंने आपको एक इक्वेशन दी है कि y इज इक्वल टू fx। व्हाट डज इट मीन कि y जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब जैसे x चेंज होगा y चेंज हो जाएगा। राइट। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि लेट डेल्टा x जो है ये स्मॉल इंक्रीमेंट है x में, मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ है x। क्लियर? जब x चेंज हुआ तो y भी चेंज होगा। अगर ये इक्वेशन 1 है तो ये क्या बन जाएगा? y क्या बन जाएगा? y प्लस डेल्टा वाई। मतलब y में भी चेंज होगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि x मेरे पास पहले 1 था, राइट, बाद में वो 1.03 हो गया। तो जब 1.03 हुआ तो y भी चेंज हुआ। इसका मतलब अगर x में चेंज हो रहा है तो y में भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अगर मैंने बोला कि x जो है उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है या स्मॉल चेंज हो रहा है डेल्टा x, राइट, तो हम उसको क्या लिखेंगे? f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। ये बात क्लियर हुई? अब समझा कि अगर हम x को x प्लस डेल्टा x लिखेंगे तो y क्या बन जाएगा? y प्लस डेल्टा y। सो ये थी हमारी इक्वेशन 2। फिर हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। अब बात क्लियर होगी, समझ आ गई? तो यहां से ये वो कहता है कि ये पॉइंट कैसे है, तो अब समझ आ गया। दूसरी उन्होंने क्या पूछा था कि y इज इक्वल टू, जो थ्योरम मैंने करवाई थी इसको पहले रेज कर देता हूं। ठीक है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे भेज दिया करो। ठीक है, क्लियर है? तो व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप भेजोगे तो आपको आंसर उसी टाइम उसका उसी टाइम नहीं, या जब भी मैं शाम को देखता हूं तो मैं सारे व्हाट्सएप जितने मेरे पास आए हैं मैं उनका आंसर देता रहता हूं। ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे ही उसके ऊपर मैसेज कर दोगे तो शायद कई बार मैं नहीं देखता हूं, कमेंट्स में बहुत कम दिखता हूं। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बोल रहे थे कि थ्योरम 3 y इज इक्वल टू x की पावर है। मैंने बोला कि इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखना बेटा, y जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ x। इसमें हमने क्या कहा कि जो y है दैट इज द फंक्शन ऑफ x, राइट। तो अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका फार्मूला क्या है? nx n माइनस 1। n को आगे लेके आओ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास y है x की पावर 5, तो अगर मैं dy बाई dx करूंगा तो कितना आएगा? 5 आगे आ गया। मींस हम अब n कितना है? 5 आगे आ गया और इसमें 5 में से 1 माइनस कर दिया। सो व्हाट यू विल गेट? 5x 5 माइनस 1 4। ठीक है, ये हमारे पास रहा। अगर मान लो हमारे पास y 4x की पावर 5 होता है तो 4 तो पहले ही था, राइट, 4 पहले ही था, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। 5 इंटू 4 यहां पर कितना आ जाएगा? फिर 20। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। थर्ड थ्योरम मैंने क्या करवाई थी कि y इज इक्वल टू सी यू, राइट। ये समझ आ गया बेटा? क्लियर? तो अगर y हमारे पास c इंटू यू है या c इंटू एक्स है तो वो कैसे होगा कि अगर y है सी यू के बराबर। अब मैंने बोला कि u जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ x। मैंने डायरेक्टली नहीं बोला कि y इज अ फंक्शन ऑफ u, राइट। मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो y है दैट सी यू के बराबर है। c इज कांस्टेंट, c हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। और u जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ x। मेरी बात क्लियर हुई? u क्या है? दैट इज द फंक्शन ऑफ x। क्लियर? तो अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy बाई dx, अगर मैं dy बाई du लेता, ध्यान से सुनना, अगर मैं लेता dy बाई du तो मेरे पास इसका सीधा आंसर क्या आना था? c, बिकॉज c इज कांस्टेंट। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर मैं बोलूं dy बाई du तो c इज कांस्टेंट। u की पावर कितनी यहां पर? 1 आगे आ गया और 1 में से 1 माइनस हो गया, तो क्या बन गया? c इंटू यू की पावर 0। किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। क्लियर है? जैसे dy dx ऑफ
x कितना होता है 1। सेम थिंग अब dy बाई डी एक्स हम निकाल रहे हैं किसका, cu का, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि u जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ x, u क्या है, दैट इज द फंक्शन ऑफ x। अगर यहां पर सीधा u होता तो हमारे पास आंसर कितना आता, dy बाई डी यू दैट इज इक्वल टू सी। लेकिन हम क्या निकालना चाहते हैं, अगर हम ये निकालते विद रिस्पेक्ट टू u तो आंसर कितना आना था, c आना था। अगर हम x से करते हैं dy बाई डी एक्स, बिकॉज y जो है वो cu के बराबर है, लेकिन u किसका फंक्शन है, x का, लेकिन हम किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं, x के विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, c तो कांस्टेंट है, अब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे du बाय dx। हम सीधा नहीं लेंगे इसका, राइट। देखो अब ध्यान से देखना, अगर मैं डेरिवेटिव लेता u का, du बाय du आना था। अगर यहां पर u होता तो यहां पर भी क्या आना था, u1, क्योंकि जो वेरिएबल है वो हमें पता होता है, जिसका हमने डेरिवेटिव निकालना, और देखते हैं हम कि वो नीचे जो वेरिएबल हमें दिखाई दे रहा है x। हम x के विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, अगर इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो अगर यहां पर x होता तो क्या आना था, c du बाय, अगर यहां पर x होता, ध्यान से सुनना, ये है हमारे पास सिंपल। एक और मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, dy बाय dx, अगर मैंने dy बाय du, सॉरी, हमारे पास क्या है, इसको भूल जाओ, हमारे पास क्या है कि y जो है वो cu के बराबर है, राइट। तो c इज कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब u का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u तो क्या आएगा, du बाई du, ऐसे करेंगे ना, d बाई du ऑफ u, मतलब du बाई du, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना रह गया, c। लेकिन अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, du बाय dx कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, c du बाय dx। क्लियर है, समझ आई आपको। अब इसके ऊपर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल एक मैं आपको लेके बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये जो है, ये सिंपल आपने क्या करना है कि मान लो आपके पास, चलो ये आगे मैं आपको एग्जांपल sin x cos x जब हम करेंगे ना उसमें बताऊंगा। सिंपल अगर मैं बताऊंगा तो लगेगा कि आपको ये समझ नहीं आया, ठीक है, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x। मान लो ये मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास, या u कर दो, चलो 2u क्यूब 4u, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने ये बोला कि u जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ x। तो dy बाय dx अगर हमने निकालना है, अगर मैं इसका dy बाय du निकालता, ध्यान से सुनना, तो मेरे पास आंसर कितना आता, 6u स्क्वायर, क्योंकि 3 आगे आ गया, 3 इंटू 2 6, इसमें से एक माइनस कर दिया, प्लस 4, क्योंकि 4u का 4 बाहर आ गया, u का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव कितना होगा, 4 होगा, क्लियर। अब dy बाय dx अगर हम निकालेंगे तो पहले हम इसका डेरिवेटिव क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे इसका, ध्यान से सुनना, 3 इंटू 2, 3 आगे आ गया, ये बन गया 6, साथ में क्या रह गया, u, इसमें से एक पावर आपने निकाल दी, 3 माइनस 1। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं, तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, du बाय dx, ठीक है, बिकॉज u इज द फंक्शन ऑफ x। पहले तो आपने डायरेक्ट से u इसका डेरिवेटिव, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, तू तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ो, जब हम गए तो हमें क्यूब दिखाई दे रहा पहले, उसके बाद हमें u दिखाई देगा, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है, क्यूब, घर को देख रहे हैं हम। फिर अंदर जाएंगे, जब ऊपर देखा तो 3 का तो सिंपल हमने निकाल दिया, 6u, ये बन गया, 3 माइनस 2 कितना होगा, तो आपका आंसर क्या है, 6u स्क्वायर du बाय dx। फिर अंदर गए हम तो u दिखाई दिया, तो u का विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, अगर u का विद रिस्पेक्ट टू u लेते तो 1 हो जाना था, राइट। तो इस बात को आपने माइंड में रखना है, ठीक है, क्लियर। चलें आगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, आज मैंने बोला था कि 3 लेक्चर में यह कंप्लीट करूंगा मैं आपका जो आपका मैथमेटिकल टूल्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी खत्म हो जाए ये काम, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको आएगा, क्योंकि +2 में जब आप पहुंचोगे तो मैथ्स में ये पूरे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरे का पूरा यूनिट है आपके पास, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेडिकल वालों ने भी करना है, अरे मेडिकल वाले फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं क्या, मेडिकल वाले फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, और मेडिकल वालों को तो बिल्कुल जरूरी है ये काम, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए फिजिक्स आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, राइट। और जिसकी फिजिक्स परफेक्ट होगी उसकी केमिस्ट्री भी परफेक्ट होगी, बायो में तो आप परफेक्ट ही हो,
अंडरस्टैंड? तो फिजिक्स जो है उसको ध्यान से करो, आप डॉक्टर बन जाओगे। ओके क्लियर? ये मतलब नहीं कि फिजिक्स ही पढ़ते रहना है। फिजिक्स में मेडिकल जो होते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो मैथ्स नॉन मेडिकल स्टूडेंट होते हैं तो वो फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो थोड़ा बायो वालों को प्रॉब्लम होती है। तो मेरे से ये नहीं पूछना आपने कि सर बायो वाले भी मैथमेटिकल टूल करेंगे, यस ये भी करेंगे, राइट? फिजिक्स का काम जो भी मैं करवा रहा हूं वो सभी ने करना है, चाहे वो मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है। गॉट इट? चल अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमने करना है, डिफरेंशिएशन करनी है किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिकल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, सीएल कर देते हैं, चलो कोई बात। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये हमने करनी। क्लियर? इसको भी आपने याद रखना है। पहला हमारे पास क्या है, फर्स्ट ध्यान से सुनना इसको, कहता कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब अगर आपने साइन का डेरिवेटिव निकाला, आप ध्यान से देखना, वेरिएबल यहां पर क्या है, एक्स, तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू ही निकलेगा डेरिवेटिव। अगर यहां पर यू होता या थीटा होता और यहां पर एक्स होता तो उसका डेरिवेटिव में वही फार्मूला आना था जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसको ध्यान से देखना है, इसके मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस बात को आपने ध्यान से करना है। ओके क्लियर? तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स। क्लियर? नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स। डन? याद हो गया? साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, ओके। उसके बाद आ गया टेन एक्स, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, टेंजेंट एक्स इसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर एक्स। मतलब कभी भी आपको बोले कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, सीधा बोलो cos x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ tan x, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ओके क्लियर? अब डेरिवेटिव cot x, फोर्थ पॉइंट है, यस, डेरिवेटिव ऑफ cot x, कोटेंजेंट इसको बोलते हैं, राइट? इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना आपने। cot x जो होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x होता है, क्या बोलते हैं इसको, कोसेकेंट स्क्वायर x। दिखाई दे रहा है? चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, डेरिवेटिव cot x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, राइट? cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर क्या होता है, x। तो कोसेकेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो क्या होगा? इसका होगा माइनस कोसेकेंट x cot x, माइनस कोसेकेंट x और साथ में यहां पर माइनस कोसेकेंट x cot x, ये इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है? साइन का पता चल गया, कॉस का पता चल गया, टेंजेंट का पता चल गया, कॉट का पता चल गया, कोसेकेंट का पता चल गया, लेकिन सीकेंट रह गया हमारे पास, राइट? तो 6 वाला मैं बोलूंगा डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x। देखो सीकेंट x, इसको हम क्या बोलेंगे, कोसेकेंट x। पहले सीकेंट x आना था, फिफ्थ वाला सीकेंट x आना था, तो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x क्या होता है, सीकेंट x tan x। ओके मतलब साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर x, और डेरिवेटिव cot x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट x cot x माइनस साइन, और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x किसके बराबर होगा, सीकेंट x tan x। ये बात क्लियर होगी? वो समझ आ गई? कितने फार्मूले हो गए, 6 फार्मूले हो गए आपके, ये नोट कर लो। हो गया? चलो अब थोड़ा सा मैं और इसको टिपिकल बनाने जा रहा हूं, ये नोट कर लिया आपने थोड़ा सा, क्योंकि जो मुझे मैसेज आया था कि सर ये समझ नहीं आया CU वाला, तो उसी के ऊपर मैं अब आपको समझाता हूं। मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स किसके बराबर है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है
वो किसके बराबर है बेटा? cot x के बराबर। अगर मैं बोल रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, अब मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ sin u वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x। मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो u है that is the function of x। ये बात क्लियर हुई? अब देखो यहां पर मैं विद रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूं, लेकिन यहां पर क्या है u, बट u जो है that is the function of x, इसका मतलब u का डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, समझ आई? लेकिन डायरेक्ट हम नहीं कर सकते इसको। अब हम क्या लिखेंगे इसको? dy dx ऑफ साइन u का डेरिवेटिव लेंगे। साइन का आपको पता है कि अगर हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे कितना आएगा? cos आएगा। डेरिवेटिव साइन cos होता है, लेकिन इसके साथ क्या लगा? u। अब ये तो मुझे पता था कि साइन का, लेकिन अंदर मेरे पास x नहीं था, मैंने सीधा डेरिवेटिव साइन का क्या लिया? डेरिवेटिव साइन u क्या लिया मैंने? cos u लिया। लेकिन अब मुझे इस u का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। गॉट इट? मेरी बात समझ आ गई? क्लियर है? कि dy dx ऑफ साइन u किसके बराबर आ गया? cos u। वो तो सिंपल है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos u लिख दिया, लेकिन u जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमने क्या बोला कि इसको अलग से du by dx लिखेंगे। ऐसे ही आपके पास cos x का होगा। ये कौन सा फार्मूला था? जो भी है लिख लेना। नेक्स्ट dy by dx ऑफ साइन की जगह मैं क्या कर रहा हूं? अब cos u कर रहा हूं। तो जब मैं cos का डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे पता है कि साइन तो आएगा ही आएगा, और साथ में u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा du by dx। इस बात को क्लियर करना है, समझ आई? क्लियर? समझ आ गया ये सारी बात? चलो अब हम इसकी और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर मैं आपको प्रॉब्लम्स दूंगा, और फिर वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है। ठीक है? ये मैथ्स का पोर्शन है, बट आपको करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, नोट कर लिया आपने? ओके, चलो अब हम करेंगे थोड़े से एक दो क्वेश्चंस, ताकि अब, क्योंकि ये हमारा जो है ये यूज हो रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, ये यूज हो रहा है, हमारा फिजिक्स में यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूं। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री और ये डिफरेंशिएशन और हमारे पास इंटीग्रेशन, ये सारी की सारी जो है ये आपको +2 मैथ में आएंगी। और मैं तो कुछ भी नहीं करवा रहा हूं, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है, मुझे तो सिंपल पता है कि डेरिवेटिव साइन cos होता है, cos का माइनस साइन होता है, राइट? तो यही बातें मैं आपको बता रहा हूं, बाकी इतना ज्यादा मुझे भी नहीं आता है, राइट? फिजिक्स आती है थोड़ी बहुत, जितनी आती है उतनी आपको करवा रहा हूं। तो हमारे पास क्वेश्चन आया, लेट्स सपोज करो लेट y इज इक्वल टू साइन x, साइन 2x कर देते हैं। चलो y इज इक्वल टू साइन 2x। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, है ना? और जो आप में से सबसे तेज होगा वो मुझे क्या बोलेगा? इसको ऐसे लिखेंगे dy by dx ऑफ साइन 2x, राइट? अब जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो एकदम से आंसर क्या आएगा? सर डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x होएगा cos 2x, है ना? यही बोलोगे ना आप यही बोलोगे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है? cos होता है। तो आप बोलोगे साइन 2x का cos 2x। अरे भाई मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। जब मैंने बोला था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x, या ऐसे लिखते हैं, सपोज, ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू साइन x, मैंने बोला dy by dx ऑफ साइन x, तो आप इसको ऐसे लिखोगे dy by d ऑफ साइन x। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होगा? cos x। ओके, अगर मैं इस, क्योंकि मुझे साइन दिखाई दिया, मैंने उसका डेरिवेटिव ले लिया, साइन दिखाई दिया, मैंने डेरिवेटिव लिया, साइन का मुझे पता है cos, लेकिन उसके अंदर क्या था? x था। तो अगर मैं x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेता बच्चा लोग, तो dx कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना आना था? cos x ही आना था। बट इस केस में जब हमने ये समझ आई मैंने क्या बोला, कि हमने सीधा बोला कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x किसके बराबर होता है? cos x के बराबर। लेकिन जो ये साइन के साथ जुड़ा होता है ना, इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं हम। आप विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, इसलिए हम ओमिट कर रहे हैं इसको, क्योंकि डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? 1 होगा, तो हम सीधा इसको cos x लिख देंगे। तो इसी में कंफ्यूजन होती है कि सर यहां पर sin 2x था, उसका cos 2x डेरिवेटिव आना था, राइट? तो क्योंकि y इज इक्वल टू sin x अगर हम लेंगे तो डेरिवेटिव sin x cos x होता है, तो डेरिवेटिव sin 2x cos 2x होना चाहिए।
अब मैंने आपको सारी बातें बता दी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जब आप लोगे तो आएगा कॉस एक्स, लेकिन ये बीच में, क्योंकि हमें क्या दिखाई दिया, हमें तो साइन दिखाई दिया, साइन के अकॉर्डिंग हमने बोल दिया कॉस है, लेकिन साइन के अंदर क्या है, एक्स है, 2x है, एक्स क्यूब है, 3x4 है, कुछ भी है, थीटा है, क्या क्यों फंक्शन है इसका या नहीं है, वो सारी बातें आपने माइंड में रखनी है। क्लियर? तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, क्यों आया वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस साइन 2x, वो क्या बन गया, cos 2x मल्टीप्लाई बाय, ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है ये सिर्फ 2x के साथ नहीं हो रही है, ये इस पूरी टर्म के साथ हो रही है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि मैं इसको डेरिवेटिव ऑफ sin x जब ले लिया cos x बन गया, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर घुसूंगा, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, d by dx ऑफ 2x। आप समझ में आई मेरी बात? पहले मैंने साइन, क्योंकि जब मेरे पास y इक्वल साइन 2x था, मुझे क्या दिखाई दिया, साइन दिखाई दिया, मैंने साइन का डेरिवेटिव ले लिया cos, ठीक है, क्योंकि साइन 2x है तो मैंने ठीक है साइन। अब उसके अंदर गया तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, 2x, बिकॉज x इज अ वेरिएबल, x क्या है हमारे पास, वेरिएबल है। तो जब हम इसका साइन 2x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो cos 2x तो आ गया, लेकिन ये जो अंदर है इसका भी डेरिवेटिव हमने लेना है 2x का, तो 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, ये देखना cos 2x, ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता तो अंदर क्या रहेगा, dx by dx कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को और इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। तो जब हम इसका आंसर देखेंगे तो हमारे पास dy by dx कितना आ गया, कितना आ गया बेटा, 2 cos 2x। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको 4x लिख देते हैं, अरे नहीं, मैंने क्या बोला कि ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ना कि ये इसके साथ। गॉट इट? अब समझ में आई? अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन डालता हूं कि मुझे एक डेरिवेटिव निकाल के, ध्यान से सुनना, आप साइन का निकल गया, ऐसे ही आप कॉस का निकाल सकते हो, ये आपके लिए क्वेश्चन। चलो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। y इज इक्वल टू साइन x4, क्या करोगे आप? सीधे बोलोगे कि इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो cos x4 हो गया, है ना। लेकिन उसके आगे भी हम क्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल के d by dx ऑफ x की पावर 4। सो हमारे पास क्या बन गया, ये cos x की पावर 4। सो इसका डेरिवेटिव कितना होगा भाई, कितना होगा, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 4 आगे आ गया, 4 आगे आ गया और 4 में से 1 माइनस कर दिया, कितना आंसर आया, 4x क्यूब। उसके बाद फिर ये x बच गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं, राइट। तो हमारे पास आंसर कितना आया, 4x क्यूब cos x4। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। ऐसे ही अगर हम नोट करना है कर लो, डन। अगर मैं यहां पर cos की जगह यहां से स्टार्ट करते हैं, साइन कर देता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन की, ऐसे ही आप टेंजेंट का निकाल लो, वैसे ही आप टेंजेंट का निकाल लो, राइट। सारे तो फार्मूले मैंने आपको बता दिए, एक मैं आपको ये बता देता हूं, तो इन चीजों को बेटा ध्यान से करना है, ठीक है, और ज्यादा टेंशन में भी नहीं होना है, जितना आ रहा है उतना आपने कर लेना, जितना यूज हो रहा है उससे थोड़ा सा मैं ज्यादा आपको बता रहा हूं। तो y इज इक्वल टू cos 2x, राइट, इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, साथ में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो क्या बन गया ये माइनस साइन 2x, ओके, ब्रैकेट में आ गई, मल्टीप्लाई बाय 2x का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है, तो क्या बचा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, सो योर आंसर इज -2 साइन 2x। गॉट इट? क्लियर? समझ आई बेटा? चलिए आगे। अब क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, नोट कर लिया ना, चलो अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको क्या बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने ध्यान से सुनना है कि हमारे पास सपोज करो y जो है वो x साइन x के बराबर है। अब बताओ आप क्या करोगे। अब दो वेट देखो, एक तो साइन x, ये एक टर्म आ गई, x एक टर्म आ गई। इसमें मैंने क्या बताया था आपको, एक फार्मूला बताया था सी उसमें वाला x y वाला,
कि मल्टीप्लिकेशन वाला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करवाया था आपको मैंने। वो क्या बोलते हैं उसको, थ्योरम आई थिंक, अब मुझे भी भूल गई। फिफ्थ थ्योरम थी वाई इज इक्वल टू यूवी वाली, यूवी वाली करवाई थी कि यू इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, वी इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये मल्टीप्लिकेशन में कुछ याद है, वाई इज इक्वल टू, हाँ याद है, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, इसको मान लो सेकंड फंक्शन मान, ठीक है। अब किसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, किसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो वो जो है वो हमें मैथ वाले सर बताएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे करना है थोड़ा सा, कि मान लो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा टिपिकल नहीं आएगा आपको, बस थोड़ा सा जब आप क्वेश्चंस करोगे तो मतलब उस हिसाब से नहीं आएगा कि आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, आपको ऐसे आएगा कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और मेडिकल में मेडिकल दोनों उसको करते हैं। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यही बताया था मैंने, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या था, x था, तो इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो आंसर क्या बना, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, cos x, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन, ठीक है, डेरिवेटिव साइन cos x, साइन x एज इट इज, डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1, योर आंसर इज x cos x प्लस sin x, ओके। ये 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आएगा, ये बात समझ आ गई आपको, क्लियर है। अगर मान लो मैं आपको ऐसे बोल दूं कि y इज इक्वल टू x साइन 2x, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो क्या करोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज ए डेरिवेटिव साइन 2x, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x, राइट, मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ 2x, फर्स्ट टर्म होगी, प्लस फिर ये फर्स्ट टर्म मानी, इसको मैंने सेकंड टर्म माना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लिया, इसका जब मैंने डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव तो क्या बन गया वो cos 2x, लेकिन मैंने इसके अंदर भी जाना था तो उसका भी डेरिवेटिव लिया, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ओके, प्लस सेकंड एज इट इज, इसको एज इट इज लिख दिया, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dx by dx, क्योंकि इसका फर्स्ट ये कैंसिल हो गया, सो व्हाट यू विल गेट x cos 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x, क्योंकि 2 बाहर आ गया, dx by dx कैंसिल, आंसर कितना आ गया इसका 2 ही आया, प्लस sin 2x, सो आंसर इज x, 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x cos 2x प्लस sin 2x। ये टर्म जो है अगर आपको नहीं समझा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, dy by dx फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, राइट, प्लस cos 2x as it is, cos 2x as it is डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद फिर आप ये टर्म करना, मतलब इसके बाद ये आ जाएगी, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ, गॉट इट, समझ आ गई बच्चा लोग, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब हमारे पास बहुत सारी चीजें जो हैं वो, इसमें आपने रूल वही लगाने हैं डिफरेंशिएशन वाले, जैसे मैंने यहां पर यही रूल लगाया, रूल वही लगेंगे, सिर्फ आपको पता चलेगा कि साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का माइनस साइन है, राइट, क्लियर है। रूल आपको जो मैंने बताया डिफरेंशिएशन के वो सभी के ऊपर अप्लाई होंगे। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टेंजेंट x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ अपॉन, चलो पहले ये नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फिर आपने, मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा, आपने उसको सॉल्व करना है, डन। चलो अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, आपने इसको सॉल्व करना, नहीं सॉल्व हुए तो टेंशन में नहीं आना है, ठीक है, क्लियर है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, देखो जब भी मैं आपको लेक्चर, पहली बात तो ये है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ठीक है, चलो नहीं करना मत करो, इट्स ओके, क्योंकि वो आपकी है, मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता हूँ, आपने नहीं करना है, आपको चैनल नहीं अच्छा लगता तो मत सब्सक्राइब करो, लेकिन आपने क्या करना है कि जैसे ही मैं आपको कोई भी लेक्चर अपलोड करता हूं ना, तो इमीडिएटली आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आपको मिलती है दूसरे दिन या तीसरे दिन, जैसे ही आपको आपके क्लास इंचार्ज लिंक भेजेंगे तब आप उसको देखोगे, ठीक है। उतने टाइम में पता नहीं कितने लेक्चर अपलोड कर देता हूं। तो अगर आप मुझे अपनी क्लास, अपना नाम और फोन नंबर व्हाट्सएप करोगे, आपको मेरा नंबर आपके क्लास टीचर से मिल जाएगा, ठीक है। आप अपना नाम
और आपकी क्लास और अपना फोन नंबर। आप बोलोगे कि सर हम व्हाट्सएप करेंगे तो फोन नंबर हमारा आ जाएगा, तो मैंने सेव करना होता है तो सेव मेरे से इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने कॉपी के ऊपर नोट करना होता है, तो मेरे लिए काम है। जैसे ही आपने व्हाट्सएप किया उसी में कर देना, मैं वहीं से नोट कर लिया करूंगा साहब। फिर मैं आपका एक ग्रुप बनाऊंगा और आपको जो भी चीज़ है, कोई क्वेश्चंस हैं वो फिर मैं आपको ग्रुप में डाल दिया करूंगा। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको डाल दिया करूंगा। ऐसे तो ये है ना कि आपको वीडियो मिलेगी, आप वीडियो देखोगे तो आप उसको करोगे, तो व्हाट्सएप में मैं फटाफट आपको क्वेश्चंस जो है वो भेजता रहूंगा। तो मैं देखता हूँ कितने बच्चे हैं, आई थिंक 60-70 तो बच्चे हैं, राइट, +1 क्लास में, तो वो 70 से अब भी हैं आई थिंक। मेरे पास जो सब्सक्राइब किया वो 70 बच्चों ने किया हुआ है, बाकी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, इसके मतलब मोर देन 70 होंगे, राइट। तो ध्यान से देखना आपने। तो आपने सभी ने अपना नाम, अपनी क्लास और अपना फोन नंबर मुझे व्हाट्सएप करना है, आज ही करना है, ठीक है। जैसे ही लेक्चर आपने देख लिया, खत्म हो गया, उसके बाद आपने ये काम करना है, डन। तो उसके बाद क्या होगा कि मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, y = x²/10x, ठीक है, y = x²/10x, ये आपने क्वेश्चन करना। और इसके ऊपर फार्मूला कौन सा लगेगा ये भी पहले मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। एक और क्वेश्चन है, y = sin 1 - 2x, y = 1 - sin 2x इसका क्यूब, ये भी क्वेश्चन है आपके। ये 2 क्वेश्चन दोनों टिपिकल है, किसी से नहीं पूछने, हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो मुझे व्हाट्सएप करना है आपने कि सर नहीं हुए, ठीक है। नाम, क्लास, रोल नंबर, और ये क्वेश्चन आपने बोलना क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आपसे अगर निकल गया तो उसका आंसर भेज देना है, अगर नहीं निकला तो नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं इन दोनों क्वेश्चंस को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो y = x²/10x और 1 - 2x³। इसको वैसे करना क्या है, देखो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, 10x का स्क्वायर कर लो, फिर इसको एज इट इज लिख लो, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस वो वाला फार्मूला बताया था ना, डिवाइड वाला फार्मूला मैंने जो बताया था, है ना। और कौन सा था, आई थिंक वो था हमारे पास फार्मूला जो था थ्योरम, यस, दैट इज 6th थ्योरम, y = v/u, ये वाला फार्मूला लगना है इसके ऊपर, ठीक है। कर लोगे इसको सॉल्व, ध्यान से करना। उसके बाद ये इसमें घर वाला फार्मूला लगेगा कि आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, राइट, क्यूब दिखाई दे रहा है, फिर आप उसके अंदर जाओगे। समझ आ गई मेरी बात, इसको उस हिसाब से करना है, करके देखना। अगर नहीं हुआ देन इट्स ओके, अगर हो गया इवन देन इट्स ओके। गुड बाय।